अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सोलन जिला में एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 माह का विशेष अभियान शुरू किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से लोगों को एचआईवी संक्रमण से बचाव और जांच के प्रति जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर पाठक ने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त तथा संक्रमित सुई के इस्तेमाल से एचआईवी संक्रमण का खतरा बढ़ता है। विशेष रूप से इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले लोगों को एक ही सिरिंज साझा न करने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआईवी से जुड़ा सामाजिक भेदभाव और झिझक खत्म करना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। जोखिम वाले लोगों को समय पर जांच करवाने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि समय पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू होने पर संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन भी जी सकता है। अभियान के शुभारंभ पर जागरूकता रैली भी निकाली गई। लोगों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया, जिसके माध्यम से वे घर बैठे स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। जिला में एचआईवी नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर स्थिति होने की जानकारी भी दी गई। अभियान के दौरान ट्रक चालकों, प्रवासी मजदूर और अन्य उच्च जोखिम वाले समूहों के बीच विशेष जांच शिविर लगाए जाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों में रेड रिबन क्लबों के माध्यम से क्विज, पोस्टर निर्माण, वाद विवाद और रैलियों जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर पाठक ने युवाओं से जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जो एचआईवी एड्स अवेयरनेस के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल यूथ डे से शुरू किया जा रहा है, ये 2 महीने चलेगा, 12 अक्टूबर तक चलेगा। एचआईवी और एड्स ऐसी चीज़ है जिसमें अवेयरनेस ही एकमात्र चीज़ है जो इसको रोक सकती है, जो इस पर कंट्रोल करने में सहायता कर सकती है। तो एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम आईसी का चलाया जाएगा, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं अनप्रोटेक्टेड, ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, प्रिक्ड नीडल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये सारी चीज़ें एचआईवी एड्स को फैलाती हैं और इनसे बचना चाहिए। खासकर हम जो आईवी ड्रग्स लेते हैं, आईवी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, वो एक ही सिरिंज के साथ कई लोग नशे का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और वो एक से दूसरे को बीमारियां फैलाते हैं। वैसे भी नशे के बाद आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है और बीमारी फैलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ एचआईवी एड्स को लेकर एक स्टिग्मा है, लोग आगे नहीं आते, लोग टेस्ट नहीं करवाना चाहते, ये मानते हुए कि कल को लोग क्या कहेंगे, पता नहीं बीमारी ना निकल जाए, ऐसा ना हो जाए। तो उसको दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे, ताकि अगर रिस्क फैक्टर है, आप रिस्क पे हो, तो जांच करवाएं, एआरटी शुरू हो जाए। एआरटी शुरू होने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो लगभग नॉर्मल तक पहुंच जाती है, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ लगभग नॉर्मल तक पहुंच जाती है, उतनी कम नहीं रहती है। इसके साथ एचआईवी एड्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग एचआईवी एड्स के मरीजों के साथ। जैसे किसी को पता लगे तो नौकरी से निकाल देते हैं, हाथ नज़दीक जाना पसंद नहीं करते हैं, समाज से बाहर भेज देते हैं। तो इसके लिए भी हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है बंद हो सके और एचआईवी एड्स के जो लोग हैं वो भी एक नॉर्मल आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। इसी को लेकर हमने एक रैली की है, क्यूआर कोड शुरू किया है आज, जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें आगे लेके जाएंगी और एचआईवी पे कंट्रोल करने के लिए हमें सहायता मिलेगी। हमारा जो ज़िला है, जो टारगेट्स हैं एचआईवी के लिए, उसमें एक सुरक्षित मोड पे है, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट है वो हमने अचीव कर ली है। तो जो ये बीमारी है, जो एचआईवी तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन जो बीमारी है, जो सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वेरिड से सिम्टम्स रहते हैं। इसमें कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, लगातार बुखार रह सकता है, कमज़ोरी आ सकती है। बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होने से सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। उसमें टीबी भी आ जाता है, उसमें कैंसर्स होने शुरू हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब इन चीज़ों को लेकर व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे पास आता है, तो डॉक्टर्स उसको जज करके उसका टेस्ट करवा के उसको एआरटी पे डाल देते हैं। इसमें देखो, एक हाई रिस्क ग्रुप है, जिस हाई रिस्क ग्रुप पे इस बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे ट्रकर्स हैं, माइग्रेटरी लेबर्स हैं, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं। हम वहाँ कैंप्स भी लगाएंगे, उनको कैंप्स लगा के टेस्ट भी करेंगे एचआईवी के लिए, हम उनकी टेस्टिंग भी करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे रेड रिबन क्लब्स हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं, उन रेड रिबन क्लब्स में एक्टिविटीज़ होंगी, कहीं क्विज़ होगा, कहीं पोस्टर मेकिंग होगा, कहीं डिबेट एक्लामेशन होगा, कहीं और भी रैलीज़ हो सकती हैं। तो ये सारे की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाएंगी इस दौरान।